हे गाइस, वेलकम बैक। और मतलब दो तीन बहुत बड़े बड़े जो है ट्रांसफ़र डेवलपमेंट्स हो गए हैं चेल्सी की। अगर हम बात करें, एक सॉर्ट ऑफ हेयरविगो आ चुका है, मतलब द कन्फर्मेशन हैज़ कम फ्रॉम द मेन मैन हिमसेल्फ। एग्जैक्टली हेयरविगो नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कन्फर्मेशन आ चुकी है। तो कार्नी चुक्वुएमेका एक अंडर 19 टैलेंट है, 18 साल के टैलेंट है, सेंट्रल मिडफील्डर हैं एस्टन विला के, अंडर 19 के कैप्टन इंग्लैंड के, और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है जिनके पीछे काफ़ी सारे क्लब्स पड़े थे। तो चेल्सी हैज़ फाउंड एन अग्रीमेंट विद एस्टन विला, और 18 मिलियन यूरो के आसपास की ये डील है जो कार्नी चुक्वुएमेका के लिए हो रही है। और भाई चेल्सी प्लेयर बनने वाले हैं कार्नी चुक्वुएमेका, और फब्रिजियो रोमानो ने ये कहा है कि उनको परमिशन भी मिल गई है एस्टन विला से कि वो लंदन ट्रैवल कर सकते हैं मेडिकल के लिए। एस्टन विला का जो प्री सीज़न टूर था उस पर भी वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रही थी एस्टन विला, तो वहाँ पे वो ट्रैवल नहीं किए थे बिकॉज़ ये सारी डिटेल्स जो हैं वो फाइनलाइज हो रही थी। और बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, बार्सिलोना तक जो है वो इंटरेस्टेड थी। और 17 जुलाई को फब्रिजियो रोमानो ने खुद रिपोर्ट किया था कि बार्सिलोना जो है वो चुक्वुएमेका की रेस लीड कर रहे हैं, और शायद ऐसा हो सकता है कि 23.5 मिलियन यूरो के आसपास का जो फिगर है वो अग्री हो जाए बार्सिलोना और एस्टन विला में। बट यहाँ पर एक छोटी सी जीत, चेल्सी फैंस आप मान सकते हैं कि एक ट्रांसफ़र रेस जो हमने जीत ली है, तो खुश हुए थोड़ा सा। लेकिन जोक्स अपार्ट, मतलब अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं साइनिंग के बारे में कि अच्छी होगी बुरी होगी, लेकिन ये एक स्टेटमेंट दिखाता है। एक सेंटर मिडफील्डर है कार्नी चुक्वुएमेका, जो नहीं जानते कि वो कहाँ खेलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि इनको लोन पे भेजा जा रहा है। एक 18 साल के बच्चे को आप भिड़ते से ही नेक्स्ट सीज़न की मेन स्क्वाड में फर्स्ट 11 में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये एक स्टेटमेंट बताता है चेल्सी के बोर्ड की तरफ से, टूकल की तरफ से, कि वो किस तरीके की जो है टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सीरियस हैं। और अभी मैं और आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके की सीरियसनेस है जो झलक रही है चेल्सी की तरफ से, और मैं काफ़ी खुश हूँ एज अ चेल्सी फ़ैन। तो कार्नी चुक्वुएमेका की ये साइनिंग जो होती है ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है अगर हम फ्यूचर को भी देखें, क्योंकि जॉर्जिनियो कांटे दोनों ही अपने लास्ट सीज़न में है कॉन्ट्रैक्ट के, और सेंटर मिडफील्डर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब वो चाहे डेक्लन राइस आते हैं फ्यूचर में, या चुक्वुएमेका होते हैं जो डेवलप होते हैं चेल्सी के अंदर रहते ही, या फिर एक जो नाम और आ रहा है अभी सेंटर मिडफील्डर्स की बात करें कि फ्रैंकी डियोंग के ट्रांसफ़र के लिए जो है ग्रीन लाइट दे दी है थॉमस टुकल ने। अब ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफ़र है अगर मैं बात करूं, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग, जैसा मैंने कहा है कि अगेन अगर आप 80-85 मिलियन खर्च कर रहे हैं फ्रैंकी डियोंग के लिए, एक सेंटर बैक और चाहिए आपको, अगर आपको किसी भी तरीके का कंपटीशन देना है किसी भी ट्रॉफी के लिए नेक्स्ट सीज़न, तो वो आप पहले कवर कर लें, उसके बाद आप फ्रैंकी डियोंग के लिए जाएं, विच मेक सेंस। जैसा मैंने अभी चुक्वुएमेका के भी केस में कहा कि आपके दो जो मेन मिडफील्डर्स हैं कांटे और जॉर्जिनियो, दोनों ही अपने लास्ट ईयर में है कॉन्ट्रैक्ट के, तो अगर आपको उनको रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली आपको एबल रिप्लेसमेंट्स चाहिए। और मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ्रैंकी डियोंग का, और मुझे हमेशा लगा है कि बार्सिलोना की मिडफील्ड जो है वो बेहतरीन लगती है अगर फ्रैंकी डियोंग वहाँ खेलते हैं, और अगर वैसा मिडफील्डर एक चेल्सी में आ जाता है तो कहने ही क्या। और मतलब वर्सेटैलिटी के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे देते हैं फ्रैंकी डियोंग, 4 एट द बैक जाने का हमको मौका देंगे अगर वो आते हैं तो। लेकिन अगेन क्या ये वाइज होगा चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 80 या 85 मिलियन के बीच में आप खर्च करते हैं फ्रैंकी डियोंग के लिए, और जहाँ पर आपके बाकी एरियाज़ जो हैं वो अनएड्रेस्ड रहे, तो ये एक देखे जाना वाला पॉइंट है। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड अगर फ्रैंकी डियोंग चेल्सी आते हैं तो, और यहाँ पर लग भी रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए डॉट्स कनेक्ट करने की आप कोशिश करें, टॉड बोली मिले थे लापोर्ता से, और सिर्फ एस्पिलिक्वेटा और अलोंसो के लिए तो मिले नहीं होंगे वो डेफिनेटली। यहाँ पे ज़रूर फ्रैंकी डियोंग के बारे में भी बात की होगी, फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी भी एक जो है पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे आउटलेट से, स्पेशली जेरार्ड रोमेरो से ये आ रहा है एक रिपोर्ट कि अगर फ्रैंकी डियोंग नहीं जाते हैं बार्सिलोना से, बर्नार्डो सिल्वा को साइन करना काफ़ी मुश्किल होगा, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बार्सिलोना के लिए साइन करना अगर फ्रैंकी डियोंग लीव नहीं करते हैं तो क्या चेल्सी वो आउटलेट प्रोवाइड कर सकती है। अब देखिए जो ये सागा हुआ है, ट्रांसफ़र सागा पूरा, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिसिटी हो गई है चेल्सी और बार्सिलोना फ़ैन बेस के बीच में, लेकिन आप ये बात समझने की कोशिश करें कि बिज़नेस इज़ बिज़नेस, और बिज़नेस जो है सबसे ऊपर होता है। और एक ट्रांसफ़र रिलेशनशिप जो दोनों क्लब्स में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। कुकुरेया के लिए जारी है चेल्सी, तो आई थिंक वो एक मौका है कि अलोंसो को बार्सिलोना आने दिया जा सकता है। एस्पिलिक्वेटा पे एक रिपोर्ट ज़रूर आई है कि अगर इस वीक नहीं होता है उनका कुछ, तो शायद वो
रुक सकते हैं चेल्सी, और उनके लिए ऑलरेडी ऑफर दे दिया है चेल्सी ने। एस्पिलिक्वेटा की बात आज मैं नहीं करूँगा, वो एक बार जब सब सॉर्ट हो जाता है उसके बाद मैं बात करूँगा। लेकिन क्योंकि आप देखिए चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, क्योंकि चेल्सी के ओनर्स नए हैं, कोई भी चेल्सी के पास इस समय ऐसा स्पोर्टिंग डायरेक्टर नहीं है जो कि डिसीजन ले सके। तो इस समय बार्सिलोना से रिलेशनशिप ख़राब करने में कुछ ज़्यादा भला है नहीं चेल्सी का। तो अगर चेल्सी किसी भी तरीके का फेवर करती है बार्सिलोना का, जैसे केस इन पॉइंट चेल्सी फ्रैंकी डियोंग को ख़रीद लेती है और अपना प्लेयर बना लेती है, तो बार्सिलोना को काफ़ी मदद होगी और उनको उस तरीके की टीम बनाने का मौका मिलेगा जो चावी चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी मतलब अच्छा रहता है इस तरीके का अगर रिलेशनशिप है दोनों क्लब्स में। आप इसको एक बार प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें, एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अगर टूकल ने ग्रीन लाइट दे दी है तो आई डोंट थिंक ये सिर्फ टूकल की ग्रीन लाइट है। आई थिंक टॉड बोली का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट रहा होगा। और आप खुद सोचिए, सिर्फ एस्पिलिक्वेटा और अलोंजो की सेल के लिए तो मिले नहीं होंगे टॉड बोली और लपोर्ता आपस में बार्सिलोना में उस रात को। तो देखते हैं इस केस में क्या होता है, बट आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रैंकी डियोंग आपको एज अ चेल्सी प्लेयर दिखें बाय द एंड ऑफ दिस विंडो। बात मैं कर रहा था एबल बैकअप्स की, तो रीस जेम्स का एक और बैकअप जो है वो चेल्सी आय कर रही है इन फॉर्म ऑफ काइल वॉकर पीटर्स साउथहैम्पटन से। 30 से 35 मिलियन यूरो के रेंज में ये जो है डील हो रही है। अब एज अ चेल्सी फैन इट मेक्स मी फील सिक कि लिवरामेंटो को हम जाने देते हैं साउथहैम्पटन ही, और फिर 26 मिलियन का बायबैक क्लॉज रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ACL इंजरी हो जाती है लिवरामेंटो को, मतलब आप श्योर नहीं है कि भाई उनका कमबैक कैसा होगा। अब आप काइल वॉकर पीटर्स के पीछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप एज अ बैकअप के तौर पे देख रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंटर का स्टांस काफ़ी फर्म है डमफ्रीज को लेके, वो नहीं बेचेगी डमफ्रीज को डेफिनेटली, और काइल वॉकर पीटर्स यहाँ पे अच्छे बैकअप के तौर पे साबित हो सकते हैं चेल्सी के लिए, अगर मैं रीस जेम्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो देखते हैं काइल वॉकर पीटर्स के केस में क्या डेवलपमेंट होता है। बट आई थिंक अगर अभी आपको प्लेयर्स को साइन करना है और जल्दी से जो है आपको बिजनेस कंक्लूड करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लाना ही पड़ेगा इस प्लेयर को। और जो फाइनल रिपोर्ट ये है कि वेस्ली फोफाना ने लेस्टर को हटा दिया अपनी ट्विटर बायो से, और हिंट दे रहे हैं वो कुछ सोशल मीडिया पे कि उनको चेल्सी ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि 33 मिलियन के कुलिबाली, 47 मिलियन के स्टर्लिंग, 50 मिलियन के कुकुरेया, उसके बाद 80 मिलियन के फोफाना, फिर उसके बाद और 80 मिलियन के डियोंग अगर हम बात कर लें, और 35 मिलियन के काइल वॉकर पीटर्स, 18 मिलियन के चुक्वामेका, तो ये कुछ 250-300 मिलियन की विंडो हो जाती है। तो आई एम श्योर कि अगर चेल्सी ये सारे टारगेट्स अक्वायर कर लेती है तो इसके बाद कोई रूम बचता नहीं है। और आई स्टिल थिंक कि हमको एक फॉरवर्ड की ज़रूरत है, गिवन द फैक्ट दैट ज़ियत जा रहे हैं, टीमो वर्नर भी जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि लाइप्जिग से जो नेगोशिएशंस है चेल्सी की वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है टीमो वर्नर को लेके। तो क्या होगा इस सब चीज़ को लेकर? ठीक है, मतलब डिफेंस तो सॉर्ट कर लिया चेल्सी ने, मैं दाद देना चाहूँगा। मतलब जिस एरिया में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्ट्रेंथन करने में, जो था हमारा डिफेंस, तो डिफेंस तो हमने बखूबी स्ट्रेंथन कर लेंगे ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कर लिया, क्योंकि एक भी साइनिंग अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, बट साइंस आर लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव। तो क्या मतलब मैं समझूं इस चीज़ को कि चेल्सी जो है पूरा अभी डिफेंस पे ध्यान दे रही है, एंड दे हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड कि जो हमारे पास अभी अटैक है दैट इज़ इनफ, और जितना हम इस अटैक से पुश कर सकते हैं वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई स्टिल थिंक कि एक अटैकर की गुंजाइश अभी भी है। आई डोंट थिंक फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी विल हैपन। ये जो मैंने जितनी भी डील्स बोली हैं आपको, इसमें से फोफाना के लिए चेल्सी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ट्राई करेगी, और जैसा मैंने कहा कुकुरेया आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट डन। फोफाना के लिए चेल्सी ट्राई करेगी, काइल वॉकर पीटर्स के पीछे भी जा सकते हैं, और अब आप देखेंगे कि ये न्यूज़ जो है थोड़ा सा पेस पकड़ेगी। बट फ्रैंकी डियोंग टू चेल्सी अभी थोड़ा सा मुझे फार फेस्ट लग रहा है, मे बी अ लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय, फिर बाकी अपन फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गाइस, दिस वाज अ स्मॉल रिएक्शन फ्रॉम माय साइड। कैमरा थोड़ा सा अभी काम नहीं कर रहा था, तो दैट्स वाई मैं सिर्फ ऑडियो के माध्यम से अवेलेबल हूँ, बट आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रहा था मैं कन्वे कर पाया हूँ। और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इन सारी साइनिंग्स के बारे में, एंड स्पेशली द डायनेमिक्स बिटवीन चेल्सी एंड बार्सिलोना ट्रांसफ़र रिलेशनशिप अभी इस समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस गाइस।